नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश को ऑफर देने के बाद लालू यादव के पटना के मौर्या होटल में बुलाई बैठक, राजद के जारी किया ये आदेश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने 18 जनवरी को पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस संबंध में पार्टी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें बताया गया कि पार्टी अध्यक्ष के आदेश पर यह बैठक बुलाई गई है और पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इसमें शामिल होना आवश्यक है। बता दें कि यह बैठक उस वक्त बुलाई गई जब राजद प्रमुख ने बीते दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। ऐसे में इस बैठक के सियासी मायने निकालने जाने लगे हैं। प्रशांत किशोर के अनशन में वैनिटी वैन पर आया जनसुराज का रिएक्शन, नीतीश तेजस्वी बीजेपी को चुनौती दी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह, नीरज कुमार और आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने अनशन में वीआईपी कल्चर को लेकर प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। इस पर जनसुराज प्रशांत किशोर के बचाव में उतर आई है। पार्टी के प्रवक्ता ने विरोधियों को जवाब देते हुए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी को चुनौती दी है। विवेक कुमार ने कहा कि वैनिटी वैन यहां अनशन में बैठे लोगों के वॉशरूम के लिए है। विपक्ष की ये ओछी राजनीति छात्रों के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मुद्दा वैनिटी का नहीं, छात्रों के पेपर लीक का है। सरकार बच्चों को लाठी से पिटवा रही और विपक्ष के राजकुमार इस कड़ाके की ठंड में घर पर आराम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर को सीएम नीतीश देंगे मेगा गिफ्ट, प्रगति यात्रा के दौरान 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान रविवार को जिले में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और कार्यारंभ करेंगे। इस दौरान करीब 450 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जिले को मिलेगी, जिससे जिले के विकास को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सीएम 10 विभागों से जुड़ी विकास योजनाओं की सौगात जिले को देंगे। इसमें घाट प्रखंड के मधुरपट्टी घाट पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के अलावा बंदरा प्रखंड के रतवारा ढोली घाट और मीणापुर के चांदपरना घाट पर भी आरसीसी पुल बनाने की योजना शामिल है। प्रशांत किशोर बोले, नीतीश सरकार सुनेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, चुनाव में असर दिखेगा। पटना गांधी मैदान में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का अनशन तीसरे दिन जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार भले ही अभी किसी की बात नहीं सुन रही हो, लेकिन एक दिन छात्रों की बात सुनेगी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि अनशन का असर सरकार पर नहीं पड़ रहा तो अधिकारी क्यों बात करने आ रहे हैं और अनशन समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि इसका असर चुनाव पर भी दिखेगा। बिहार के किसी भी कोने से 3.5 घंटे में पहुंचेंगे पटना। विजय सिन्हा ने पेश किया 2027 का विजन डॉक्यूमेंट। राज्य के किसी कोने से राजधानी पटना अब 3.5 घंटे में आया जाया जा सकेगा। सरकार ने 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं 5 घंटे में किसी भी कोने से पटना पहुंचने की योजना इस साल तक पूरी हो जाएगी। शुक्रवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 3.5 घंटे में पटना आने का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। 2027 के अंत तक राज्य के किसी भी स्थान से 3.5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार की 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं पर काम होगा। मकर संक्रांति पर बिहार में होगा बड़ा सियासी खेला। मकर संक्रांति आते ही बिहार में सियासी खिचड़ी पकने लगती है। लालू प्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का खुला ऑफर देने के बाद से बिहार की सियासत में एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म है। इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा कर दिया है कि मकर संक्रांति के दिन बिहार में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। खगड़िया पहुंचे पप्पू यादव ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक दूसरे का पूरक बताया है और कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए जाल बुन रही है। 14 जनवरी को जिस गली में चूड़ा दही जाएगा वहीं गुड़ मीठा होगा। लालू और नीतीश एक दूसरे के पूरक हैं। पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन प्रभावित। बिहार में हार कंपा देने वाली ठंड, बीच कोहरे का खासा असर विमान और ट्रेनों के परिचालन पर देखने को मिल रहा है। घने कुहासे के कारण जहां ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है, वहीं पटना एयरपोर्ट पर विमान का परिचालन भी पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। विजिबिलिटी कम रहने के कारण पटना एयरपोर्ट पर सुबह आने वाली विमान काफी विलंब से पटना पहुंच रही है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे जगह से फ्लाइट 1 से 2 घंटे की देरी से पटना आ रही है। वहीं देर शाम में जो विमान आती है वह भी काफी देरी से पटना पहुंच रही। दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो के विमान को रद्द भी कर दिया गया है।
बीपीएससी परीक्षा के बाद धरना से हटाए जाएंगे प्रशांत किशोर, डीएम ने दी चेतावनी। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पिछले 3 दिनों से बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शनिवार 4 जनवरी को तीसरे दिन भी वह गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के अंदर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में इस मामले में अब पटना के डीएम ने पीके को कड़ी चेतावनी दी है। पटना के डीएम ने कहा कि प्रशांत किशोर जहां धरना दे रहे हैं वह इलाका प्रतिबंधित है, वहां पिछले 3 दिनों से वो प्रतिबंधित क्षेत्र में बैठकर अनशन कर रहे हैं। हमने पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी है और यहाँ धरना करने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए वह इस जगह को खाली कर दे, लेकिन उन्होंने जगह खाली नहीं की है। कब निकलेगा बीपीएससी 70वीं पीटी का रिजल्ट, चेयरमैन ने बताया। बीपीएससी 70वीं की पीटी की परीक्षा को लेकर विवाद जारी है। री एग्जाम की मांग को लेकर गर्दनीबाग में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं तो गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का रिजल्ट निकलने का समय बता दिया है। बीपीएससी चेयरमैन की रवि मुन्ना भाई परमार की ओर से कहा गया है कि जनवरी महीने में ही पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बीपीएससी ने जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें पूर्व में संपन्न परीक्षा और री एग्जाम में शामिल अभ्यर्थियों को मिलाकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग, अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे खेसारी लाल यादव, कहा लड़ाई हक की है। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 13 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं। नेताओं के बाद अभिनेताओं की भी एंट्री शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों के सपोर्ट में अब भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी उतर चुके हैं। उन्होंने अपने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया है। खेसारी ने लिखा है कि ना फलनवा कामे आई ना चिलनवा, उल्टा आपके इमोशन के वैल्यू देने के बजाय आपके इमोशन को बझाएगा लोग। अब तक बझाएगा लोग जब तक आप कोई नेता या नया पद पैदा ना कर दे और कमजोर ना हो जाए। इसलिए किसी के सहारे नहीं रहिए, अपना डंडा और उसमें अपना झंडा हर जिले में मजबूत कीजिए। और हाँ, लॉलीपॉप लेकर बुड़बक मत बनिएगा, लड़ाई हक की है। लालू यादव के विधायक एनडीए के संपर्क में, बीजेपी का दावा। भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आरजेडी के कई विधायक एनडीए के संपर्क में। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव 2010 जैसी स्थिति से डर कर कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। शैलेंद्र ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के बयानों में विरोधाभास है। लालू जहां तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहीं तेजस्वी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता 2025 में एनडीए सरकार को हटाने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। प्रशांत किशोर पर बरसे पप्पू यादव, अनशन और आंदोलन पर उठाए सवाल। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। सांसद पप्पू यादव और जनसुराज नेता प्रशांत किशोर आमने सामने हैं। जहां प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन कर रहे हैं, वहीं पप्पू यादव समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर बिहार बंद का नेतृत्व कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पीके को नटवर लाल और सबसे बड़ा दलाल बताते हुए उनके अनशन को ढोंग करार दिया है। पप्पू ने कहा कि पीके भाजपा और सरकार से मिले हुए हैं और आंदोलन को भटका रहे हैं। प्रशांत किशोर के अनशन को लेकर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि भर पेट खाकर अनशन करते हैं, गर्दनीबाग क्यों नहीं जाते। तेजस्वी यादव 5 जनवरी से शुरू करेंगे कार्यकर्ता संवाद यात्रा का 6ठा चरण, मोतिहारी से होगी शुरुआत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 5 जनवरी से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के 6ठे चरण की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का पहला पड़ाव पूर्वी चंपारण का मोतिहारी होगा। 13 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में तेजस्वी कई जिलों का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस संवाद यात्रा का मकसद जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क स्थापित कर पार्टी की गतिविधियों को मजबूती देना है। राजद महासचिव भोला यादव ने बताया कि तेजस्वी राज्य के सभी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कायम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। मुख्य पार्षद ने शहीद स्मारक का उद्घाटन किया, क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान बनी। कुर्सेला के नया चौक स्थित वीर शहीदों के सम्मान में 15वीं वित्त योजना के तहत निर्मित शहीद स्मारक स्थल का उद्घाटन नगर पंचायत की मुख्य पार्षद लवली कुमारी ने किया है। यह स्मारक 23,14,000 की राशि से बनाया गया है और NH 31 के किनारे मुख्य चौराहे पर स्थित है। उद्घाटन के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी रूपा कुमारी, उप मुख्य पार्षद पूनम देवी सहित अन्य स्थानीय प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्य पार्षद ने कहा कि यह शहीद स्मारक कुर्सेला क्षेत्र और जिले की गौरवमयी पहचान बनेगा और शहादत देने वाले वीरों के नाम यह स्थल भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।
बीपीएससी 17वीं परीक्षा रद्द करने की मांग तेज, 6 जनवरी को चक्का जाम और धरना प्रदर्शन का ऐलान। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने 6 जनवरी को चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इससे पहले अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें डाक बंगला चौराहे पर रोक लिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए उन्हें रद्द कर फिर से परीक्षा कराई जाए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर भी इस आंदोलन के समर्थन में गांधी मैदान पर धरने पर बैठे हुए हैं। गोपालगंज को सीएम नीतीश की सौगात, 61 योजनाओं का उद्घाटन, 11 की शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा का शुभारंभ गोपालगंज से किया है। शनिवार को उन्होंने आईटीआई सिद्धवलिया में 61 योजनाओं का उद्घाटन और 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। 21.60 करोड़ की लागत से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिद्धवलिया और 351 लाख से बने जिला उत्पाद कार्यालय का उद्घाटन प्रमुख रहा। मुख्यमंत्री को घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से गोपालगंज पहुंचना पड़ा। इस दौरान उन्होंने बैरक, हाजत और मलखाना जैसी कई अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री की यह यात्रा विकास को बढ़ावा देने और योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन का प्रतीक मानी जा रही है। टीकाकरण में बिहार देश में अव्वल, 93% अच्छादान के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किए 1000 नए कॉर्नर। बिहार ने नियमित टीकाकरण में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोनपुर के शाहपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से 1000 नए टीकाकरण कॉर्नर का उद्घाटन किया। पिछले 3.5 महीनों में 2000 नए कॉर्नर स्थापित किए गए, जिससे राज्य का टीकाकरण अच्छादान सितंबर 2024 के 87% से बढ़कर अब 93% हो गया है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त प्रयासों से संभव हो सकी है। टीकाकरण अभियान के तहत 12 गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया। बीपीएससी अनियमितताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर का अनशन जारी, जदयू ने बताया राजनीतिक नाटक। बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी है। पीके ने स्पष्ट किया कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभ्यर्थियों से संवाद नहीं करेंगे, उनका अनशन जारी रहेगा। गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे पीके को मनाने पटना एडीएम पहुंचे, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पीके पर तीखा हमला करते हुए इसे राजनीतिक नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का विरोध करने वाले पीके को गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीके युवाओं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। धार्मिक नारों से गूंजा पटना, बड़ी प्रभात फेरी में पंच प्यारों का भव्य स्वागत। पटना के अशोक राजपथ और आसपास के इलाकों में बड़ी प्रभात फेरी का आयोजन भव्यता से किया गया। चमडोरिया से निकली प्रभात फेरी का स्वागत संगतों और पंच प्यारों पर फूल की बारिश कर किया गया। बता दें कि पटना साहिब में और चौक शिकारपुर, मंगल तालाब और रामबाग मोड़ सहित अन्य स्थानों पर भी श्रद्धालुओं ने पंच प्यारों को माला पहनाई और चरण धोकर उनका सम्मान जताया। प्रभात फेरी में आधा दर्जन बैंड बाजों पर देह शिवा पर मोहे है और धुन गुंज रही थी और पंथ की जीत हो और वाहिगुरु जी की फतेह जैसी धार्मिक नारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। बेउर जेल अधीक्षक पर ईओयू का शिकंजा, 146% आय से अधिक संपत्ति का खुलासा। पटना के बेउर जेल अधीक्षक विदु कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई। पटना, दानापुर और बीटा स्थित उनके सरकारी और निजी आवासों की तलाशी जारी है। प्रारंभिक जांच में विदु कुमार की संपत्ति उनके आय से 146% अधिक पाई गई है। ईओयू ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और निवेश से संबंधित कागजात बरामद किए हैं। छापेमारी में और भी संपत्ति का खुलासा होने की संभावना है। बीपीएससी 17वीं परीक्षा में खराब मौसम की वजह से अभ्यर्थियों को समस्या, डीएम एसएसपी ने लिया जायजा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त 17वीं संयुक्त के री एग्जाम का पटना के जिला अधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक निरीक्षण किया है और परीक्षा संचालन का जायजा लिया। जो सूचना आ रही है, घने कोहरे के कारण और जाम के कारण कई अभ्यर्थियों का परीक्षा छूटने की खबर है। बता दें कि मौसम खराब रहने के कारण ट्रेनों का परिचालन लेट है। इसके साथ ही घने कोहरे के कारण सड़कों पर कई जगहों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। पटना मेट्रो का ट्रैक बिछाने का काम फरवरी से शुरू, 227 दिनों में मेट्रो दौड़ने की तैयारी। पटना मेट्रो का काम अब अंतिम चरण में है। पटना में मेट्रो परिचालन का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। केवल 227 दिनों बाद पटना में मेट्रो दौड़ने लगेगी। ताजा जानकारी के अनुसार पटना में एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक बिछाने का काम फरवरी से शुरू होगा। मेट्रो ट्रैक पटना पहुंच चुका है और बैरिया स्थित डिपो में परीक्षण के तौर पर कुछ दूरी तक बिछाया भी गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC
एनआरसी के अधिकारियों के अनुसार 90 फीट बाईपास और 0 माइल के पास 2 जगहों पर क्रॉसिंग पर ट्रैक चढ़ाने का काम फरवरी तक पूरा करना है। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नई योजनाओं का मसौदा मांगा। शिक्षा विभाग ने गठित की चयन कमेटियां। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों से निर्माण एवं जीर्णोद्धार की नई योजनाओं का मसौदा शिक्षा विभाग ने मांगा है ताकि उसके लिए बजट का प्रावधान किया जा सके। दरअसल शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षण संस्थानों के नई योजनाओं का चयन और अनुशंसा लेना अनिवार्य कर दिया है, जो नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा। विभाग ने नई योजना का चयन एवं अनुशंसा को लेकर कमेटियां भी गठित की है। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के आंतरिक स्रोत के आय से ही होगा। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में नया मोड़ आया है। झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा घोटाले की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन ईडी की ओर से ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए। गोमिया में एनआईए की छापेमारी। नक्सल गतिविधियों की जांच में कई दस्तावेज जब्त। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड की कई जगहों पर शनिवार सुबह 10 बजे के आसपास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी हुई है। जानकारी के अनुसार यह छापेमारी नक्सल गतिविधियों, लेवी और अवैध हथियार रखने की गुप्त सूचना के आधार पर हुई। छापेमारी के दौरान कई थानों की पुलिस मौजूद रही। सूत्रों के अनुसार छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों के मोबाइल, डायरी और कई चीजें जब्त किए गए हैं। छापेमारी के दौरान बता दें कि महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रही और इस दौरान ग्रामीणों के बीच हड़कंप मचा रहा।